फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 फार्मेसी। फार्मेसी को अमेरिकन कॉलेज कैसे डिफाइन करता है, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन कैसे फार्मेसी को डिफाइन करती है। टाइप्स ऑफ फार्मेसी देखते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी और लास्ट है हमारे पास डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है, इसके कौन कौन से सेक्शंस होते हैं देखेंगे। प्रोडक्शन सेक्शन, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आज हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 फार्मेसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यानी जो हमारे पास अमेरिकन कॉलेज है फार्मेसी का, वो फार्मेसी को इस तरह डिफाइन करता है कि हमारे पास इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी, मेडिसिन को डिस्कवर करना, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये तीनों एक ही मानी देते हैं, यानी इनको तैयार करना। उनका एक्शन, यानी वो कैसे बॉडी में एक्शन अपना परफॉर्म करेंगी। इसके बाद देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस, यानी उसकी क्वालिटी हाई या लो तो नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर्स, क्लिनिकल यूज, यानी बीमारी के खिलाफ उस मेडिसिन का मुताला करना, एंड मार्केटिंग पैटर्न्स, ठीक है, ऑफ ड्रग। अगर हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं फार्मेसी। ऐसा कहा था अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने। लेकिन हम देखें अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक फार्मेसी जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है, फार्मेसी इज ए प्रोफेशन डेडिकेट फॉर द अप्रोप्राइट यानी प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का प्रॉपर यूज, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, ठीक है, टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिकल आउटकम्स, ठीक है। यानी हमने जो फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डेडिकेट करता है एक प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, डिवाइस और सर्विसेज को, ठीक है, क्या करने के लिए, टू अचीव, हासिल करने के लिए ऑप्टिमल प्रॉपर थेराप्यूटिकल, जो क्योर है हमारे पास। थेराप्यूटिक का मतलब होता है हमारे पास क्योर, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड क्योर, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्योर हासिल करने के लिए जो सर्विसेज, डिवाइसेस, मेडिकेशन का प्रॉपर यूज है वो डेडिकेट करता है हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मेसी। हमारे पास मेजर जो टाइप्स हैं फार्मेसी की, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी एंड लास्ट इज डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ठीक है। हमारे जो सिलेबस है बी कैटेगरी का, उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो कहता है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज ए फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी जो हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, जो हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन है, उसका एक बैकबोन है जिसके बगैर अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी को हम नहीं रखते या इसको स्टडी नहीं करते या अगर ये होती ही नहीं है तो हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन भी नहीं होगा, यानी ये इसका बैकबोन है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। आगे वो कहता है हमारे पास इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये एक ऐसा इदारा है वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। एक मेडिसिन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर जो मेडिसिन हैं उनको तैयार किया जाता है इस इंस्टीट्यूशन में। इसीलिए तो ये फार्मेसी की बैकबोन है, फार्मेसी प्रोफेशन का बैकबोन है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है फर्स्टली, यानी इन हम पास को देखें तो पाकिस्तान में इन द पाकिस्तान मेडिसिन आर प्रीपेयर्ड मैनुअली, यानी हाथों से मेडिसिन को तैयार किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत से जर्म्स भी आ सकते हैं मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन की शेप चेंज हो सकती है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, साइंस ने क्या किया
कि जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया मैनुअल वर्क को, यानी जो हाथों से दवाइयाँ बनती थी, मेडिसिन बनती थी, वो रिप्लेस कर दी गई सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। ऐसी मशीन्स जो आधा तो खुद काम करती हैं और आधा हमें उनसे लेना पड़ता है, ठीक है। यानी ये ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, यानी आधा ये हम खुद करेंगी और आधा हमें से करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, ठीक है, एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन तैयार की जाती है उसको कहते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। मेनली कंटेन्स फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन, जो मेन काम है फार्मेसी का वो है प्रोडक्शन सेक्शन में। इट इज अ सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक ऐसा सेक्शन है वेयर मेडिसिन, जहां पर मेडिसिन आर फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, जहां पर मेडिसिन बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, यानी एक उनको खास तरतीब दी जाती है, खास उनको रेंज दी जाती है कि इस ग्राम में, इस वेट में आपने मेडिसिन जो है वो बनानी है, ठीक है। यानी अगर हम मेडिसिन को देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लैजेल है, ठीक है, तो ये हमारे पास 400 मिलीग्राम की होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास बहुत सी मेडिसिन उस पर जो हमारे पास वेट लिखा होता है, ये कितने एमजी की, ये कितने एमजी की है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन ही आ जाता है कि हमने इसमें रहकर इस ये वेट रखना है मेडिसिन का, तो उस लिहाज से मेडिसिन को फार्मुलेट और मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन सेक्शन होता है जहां पर मेडिसिन बनाई जाती हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। आगे प्रोडक्शन सेक्शन के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है हमारे पास टैबलेट सेक्शन, जहां पर गोलियां बनाई जाती हैं, कैप्सूल सेक्शन, जहां पर कैप्सूल जो फार्मुलेट किए जाते हैं, इंजेक्टेबल, इंजेक्शन का जो जहां पर इंजेक्शन बनते हैं वो सेक्शन, एंड सीरप सेक्शन, जहां पर सीरप्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन के 4 अंडर सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर हाउस, ठीक है, दूसरा सेक्शन है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है, वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्स। रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल जो हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसके बगैर हम कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनसे हम रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट्स हमारी मेडिसिन जो कंप्लीट हो गई हैं तो वो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है, वो फाइनल हो गई हैं, ठीक है। वो उनको हमने पैक भी कर दिया है। तो और स्टोर्ड, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनको हम फ्रीजर में रखना पड़ता है, कुछ को हम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, कुछ तो हमें नमी में रखना पड़ता है मेडिसिन को, तो उस लिहाज से मेडिसिन की कैफियत के लिहाज से उनको स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? वो वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा सेक्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल इन एनी इंडस्ट्री, यानी किसी भी सनत का ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी चेक की जाती है कि वो खराब तो नहीं हुआ, यानी उसको एक्सपायर हो गया या नहीं हुआ या कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा, ये क्वालिटी चेक की जाती है रॉ मटेरियल की। और साथ ही साथ हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स जो तो होती हैं, जो बन चुकी होती हैं, उनकी भी जो हमारे पास क्वालिटी है वो प्रॉपरली चेक्ड, यानी प्रॉपर चेक की जाती है, किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाती। नेक्स्ट हमारे पास चौथा जो सेक्शन है वो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, और वो इसमें क्या कहता है, ये बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का जो बेसिक फंक्शन है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टू डिस्कवर, डिवेलप एंड सिंथेसाइज, तलाश करना, सर्च करना, डिवेलप एंड सिंथेसाइज और बनाना न्यू मेडिसिन को, नई जो मेडिसिन है उनको बनाना, और वर्क और काम करना ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, यानी इसके सेक्शन का काम नई मेडिसिन तो बनाना ही बनाना, ये तो होता है ना। अब इसका एक और काम है इम्प्रूवमेंट करना एग्जिस्टिंग वैरायटीज, जो हमारे पास पहले मेडिसिन बनी होती हैं, ठीक है, अगर वो असर नहीं करनी तो उनको इम्प्रूव करना। ये देखिए हमारे पास ब्रूफन है, ब्रूफन टैबलेट है, ठीक है, ये एज ए पेन किलर इसको हम यूज करते हैं। लेकिन रिसेंटली हमारे पास इसका जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन आई है इम्प्रूवमेंट के बाद वो है ब्रूफन ड्यू, ठीक है, वो आम जिस मर्जी फार्मेसी से पता कर मिल जाएगी आपको, वो लॉन्च कर दी गई है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है फार्मेसीज पर। तो ये हमारे पास
ब्रूफन से ज्यादा असर कर रही है फार्म जो हमारा ब्रूफन ड्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इंप्रूवमेंट होती है एग्जिस्टिंग मेडिसिन की। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमने देखा था कि फार्मेसी प्रोफेशन को हमने देखें तो उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक बैकबोन है, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी को देखें तो उसमें जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी बैकबोन है। अब इस सेक्शन में होगा क्या कि विच इज कंसिडर बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। उसका बैकबोन है जिसके बगैर हमारे पास कोई भी फार्मेसी वर्क करेगी नहीं। अब इसमें होता क्या है कि इसको हम बैकबोन कह रहे हैं। इट इज द सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करने में ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जितने भी मैटर्स हैं, जितना हमारे पास माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, यूज हो रहा है, कितना ज़ाया हो रहा है, इसके बाद कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी बनी है, उनको स्टोर किया है या नहीं किया, जो हमारे पास मुलाजिम है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, उनके अफेयर्स को कंट्रोल करना, ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में कंट्रोल की जाती हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं बैकबोन। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नेक्स्ट हम जो बाकी ब्रांचेज हैं, बाकी जो फार्मेसी की टाइप्स हैं, वो हम लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।